आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, और आज का जो ये वीडियो है ये एक ऐसे ही विषय पे ये वीडियो है जो कि बहुत ही संवेदनशील विषय है। हमारे ऑफिस में 2-3 दिन पहले एक कॉल आती है जिसमें कि एक व्यक्ति कहते हैं कि आप विश्वनाथ को कहिए कि वो कोरोना वायरस के लिए कोई इलाज खोजें। तो हमारे ऑफिस की तरफ से यही कहा जाता है कि देखिए, इस पे काम चल रहा है और ये काम वैज्ञानिक कर रहे हैं, और ये काम वैज्ञानिकों का है, वो कुशलता से इस चीज़ को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्य वही व्यक्ति कुशलता से कर सकता है जो कार्य जिसका है। इसके बाद वो जोर ज़बरदस्ती करते हैं। तो हमारा कहना इस विषय पे सिर्फ इतना ही है कि देखिए, किसी भी चीज़ को अंधविश्वास से ना जोड़ें। विज्ञान को लेके और अध्यात्म को लेके जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जहाँ पे विज्ञान की आवश्यकता है वहाँ पे यदि आप अध्यात्म को लेंगे तो भी समस्या है, और जहाँ पे अध्यात्म की आवश्यकता है वहाँ पे आप विज्ञान को लेंगे तो भी समस्या है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, और जैसा कि आज हम देख रहे हैं हर कंट्री में ये एक बहुत ही बड़ा विषय बन चुका है कोरोना वायरस का, और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। भारत में भी ऐसे कई सारे केस आए हुए हैं जिन पर कि लगातार चीज़ें हो रही हैं, शोध चल रहा है, और लगातार उनसे बचाव के उपाय भी लोगों को बताए जा रहे हैं। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि इस रविवार को कोई भी घर से ना निकले। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, और वायरस को कमज़ोर करने के लिए सारे के सारे उपाय बताए जा रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें करी जा रही हैं। आप लोगों को वो चीज़ें माननी चाहिए, क्योंकि जो भी डिसीजन हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ में पब्लिक को, जनता को भी उस चीज़ को मानना होगा। यदि कहा गया है कि रविवार को नहीं जाना है, कर्फ्यू लगेगा, एक तरीके से जनता का कर्फ्यू लगेगा, यानी कि आपको बाहर नहीं निकलना है। इसका अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बात करें तो जो भी वायरस है वो एक तरीके से हवा में फैल रहा है, और ये बिल्कुल सूक्ष्म वायरस है जो कि नग्न आँखों से नहीं दिखाई देता है। इससे बचाव के उपाय हैं। बचाव के उपाय यही हैं कि आप ऐसी जगह से दूर रहें। बताया जाता है कि ये वायरस ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर 72 घंटों तक ही जीवित रह सकता है। यदि वो 72 घंटे पार करने हैं उसको, तो उसके लिए उसको नए शरीर की आवश्यकता होगी, और ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आप घर में रहें, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उन चीज़ों को आप मानें, अपने हाथों को साफ़ रखें, स्वच्छ रखें, बाहर ना निकलें। कोई भी अगर रोगी व्यक्ति है उससे आप दूरी बना के रखें ताकि ये संक्रमण फैल ना सके। और एक और सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ें भारत में इतनी ज़्यादा अधिक नहीं रही हैं, और साथ ही साथ क्या है कि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ का तापमान बढ़ेगा, तो सारे के सारे वायरस धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आज हम एक ऐसा उपाय भी लेके आए हुए हैं जो कि आप करेंगे तो उससे लाभ होगा। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारा कार्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से चीज़ें बताई गई हैं, वैज्ञानिकों द्वारा बताई जा रही हैं, या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है, आप लोगों को वो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, और उन चीज़ों को तो आपको करना ही करना है। साथ में जो मैं उपाय आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि ये उपाय भी आप लोग करेंगे तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, और बहुत कुछ आपके जीवन में बदलेगा। यहाँ पे हम आपको कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताएंगे, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो देख के लगता है कि ये कि बहुत गलत हो रहा है। देखा जा रहा है तो कई सारे लोग कोरोना वायरस के लिए तावीज़ बना रहे हैं, कई सारे लोग गंडे बना रहे हैं, तावीज़ धागे बना रहे हैं, कई जगह पे झाड़ा डाला जा रहा है मंत्र पढ़ के कोरोना वायरस से बचने का। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये चीज़ें सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बातें हैं, इनसे आपको बचना होगा, और बचाव का तरीका वही है कि आप अपने घर में रहें, क्योंकि जीवन सुरक्षित है तो सब कुछ सही रहेगा, और अगर जीवन ही नहीं है तो फिर कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि वातावरण में हर इन तरीके से ये वायरस फैल रहा है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये वायरस इस तरीके का है कि आदमी जिस भी चीज़ को टच करता है उसमें ये वायरस जुड़ जाता है, या उसमें ये वायरस चिपक जाता है एक तरीके से, और जब दूसरा सही व्यक्ति उसको छूता है तो ये वायरस वहाँ से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट हो जाता है, चला जाता है। तो ये एक तरीका है इसका। तो
इसको आपको समझना होगा, इसको आपको देखना होगा, इसको आपको जानने की कोशिश करनी होगी। तो इसमें मैं एक उपाय आपको बताने वाला हूँ। ये उपाय अगर आप निरंतर करेंगे तो इससे आपको लाभ होने वाला है और बिल्कुल लाभ होगा। क्यों, क्या होता है, हमारे भारत के जो भी ऋषि मुनि थे ये भी एक तरीके से वैज्ञानिक थे, बहुत कुशल वैज्ञानिक थे। आज आप लोग सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं कि पुष्पक विमान जैसे विमान हुआ करते थे जिनमें ईंधन नहीं लगता था। कई सारे ऐसे अस्त्र होते थे, कई सारी जड़ी बूटियाँ होती थी जिनकी जानकारी ऋषियों को होती थी। तो वो एक कुशल वैज्ञानिक थे। लेकिन बात क्या है कि जब लोग किसी चीज़ पे गौर नहीं करते हैं तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भूल जाते हैं और वो एक तरीके से अधूरा ज्ञान लेके रह जाते हैं, अधूरा ज्ञान ही उन तक रह जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, हमारी जो अपनी जानकारी है अब तक की, हमारी जानकारी के आधार पे भारत में जो एक वृक्ष पाया जाता है पीपल, ये वृक्ष कहीं और किसी कंट्री में नहीं है, ये पीपल का वृक्ष सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। और इसमें भी ऋषि मुनियों ने एक साइंटिफिक तरीके का रीजन बनाया था, क्योंकि जो भी ये वृक्ष होता है, एक तरीके से पीपल का जो वृक्ष होता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कौआ, जिसको क्रो बोलते हैं। तो कौआ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कौआ जो कुछ बीज खाता है उसके बाद जो बीट करता है उसके बाद पीपल का पेड़ पैदा होता है। यानी उसके पेट के अंदर जो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसी रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर ही पीपल का पेड़ बनता है। इसलिए हमारे जो भी ऋषि मुनि थे या जो सनातन संस्कृति में चीज़ें थीं, उनमें कहा गया कि जो कौआ है वो पितरों का सूचक होता है, कौआ को आप ना मारें। इसलिए कहा गया था, क्यों, क्योंकि ताकि वो मारा ना जाए। लेकिन लोग इसको अंधविश्वास से जोड़ने लगे, लेकिन इसका दूरगामी जो परिणाम था वो किसी ने नहीं समझा, इसको छुपा दिया गया था। क्यों, क्योंकि अगर लोग कौवे को भी मारने लगते, कौवे को भी लोग मार के खाने लगते, तो आज सारे पीपल के पेड़ खत्म हो जाते। और पीपल कितना लाभकारी है ये सभी लोग जानते हैं। इसके साथ एक और हमारे जो ऋषि मुनि थे सनातन संस्कृति में, उन्होंने एक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा कि पीपल के पेड़ को दैवीय बता दिया, और बता दिया कि अगर पीपल का पेड़ कोई व्यक्ति काटता है तो ब्रह्म राक्षस उसको पकड़ लेता है, प्रेत पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं। क्योंकि ये भारत का देश ज़्यादातर मान्यताओं को मानता रहा है, ज़्यादातर दैवीय शक्ति को, परालौकिक शक्तियों को मानता रहा है। इसके आधार पर ये कहा गया ताकि कोई भी व्यक्ति पीपल के पेड़ को ना काटे, और होता भी यही है। तो इस तरीके के बहुत सारे तथ्य थे। हाथ जोड़ के नमस्कार करना, ये भी हमारी भारतीय संस्कृति में ही बताया गया था। लेकिन आज हमें ये पता लग रहा है, अब जो कि कोरोना वायरस आ चुका है, तो आज हमें पता लग रहा है कि ये हाथ जोड़ के नमस्कार करना कितना सही था। हैंड शेक करने से, हाथ मिलाने से ज़्यादा सही है नमस्कार करना। तो आज हमें ये चीज़ें पता लग रही हैं। क्यों, क्योंकि पता जब ही लगता है हमें, जब हम समस्याओं में फंस जाते हैं। जब तक तो हम इन चीज़ों को अंधविश्वास से जोड़ते हैं। इसी तरीके से आज हम जो आपको बताने वाले हैं, मंत्रों की प्रक्रिया बताने वाले हैं। मंत्रों की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक तरीके से ध्वनि होती है। ध्वनि में अगर हम आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाएं, क्योंकि हमारा कार्य है आप लोगों के जीवन को आसान बनाना, हमारा कार्य है आप लोगों के जीवन को सहज बनाना। और आज हम इस विषय पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये विषय बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है। अन्यथा हम इस विषय पे बिल्कुल भी नहीं बोलते, ना ही इस विषय पे हम कोई वीडियो आप लोगों को देते, क्योंकि हमारा कार्य ये है कि आप लोग सही तरीके से समझें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझें, अध्यात्म को समझें, ना कि अंधविश्वासी बने। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मंत्र किस तरीके से कार्य करते हैं। मंत्र बिल्कुल उसी तरीके से कार्य करते हैं। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो एक ध्वनि निकलती है, और मंत्रों के शब्दों के आधार पर ही वो अलग अलग तरीके की फ्रिक्वेंसी की ध्वनि निकलती है, अलग अलग तरीके की वेव्स निकलती हैं। तो कहने का मतलब ये तरंगें या एक तरीके से वृत्तीय तरीके की तरंगें आप कह सकते हैं। तो ये क्या है कि ये एक तरीके से सेट की गई होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी भी वाद्य यंत्र को बजाते हैं, गिटार को या किसी को भी बजाते हैं, तो उनकी एक तरीके होते हैं कि जब इस तरीके से आप बजाएंगे तो ये वाली ध्वनि निकलेगी। इसी तरीके से सरगमें बनाई गई हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सरगमें बनाई गई हैं। इसी तरीके से मंत्र होते हैं। जब विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है तो अलग तरीके की तरंगें निकलती हैं, और वो अलग तरीके की तरंगें वातावरण में उस तरीके का माहौल बनाती हैं। एक और हम आपको बता दें, अभी क्या है धीरे धीरे ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं। लोगों को लगता है कि वातावरण में प्रदूषण होता है, हवन करने से प्रदूषण होता है। आज के टाइम में मैं आपको बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति किराए पर रह रहा है, वो अपने घर में हवन करता है, तो जो भी उसका मकान मालिक है वो आ जाएगा लठ लेके, कहेगा ये क्या फैला रहे हो तुम अंधविश्वास, ये क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, ये कोई पूजा हो रही है, हवन बंद करा देगा। लेकिन हवन का रीजन ये हुआ करता था उस समय
पुराने समय में कि हवन करने से जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता था, हवन करने से जो हवाओं के अंदर जीवाणु या विषाणु होते थे वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते थे। तो अलग अलग तरीके से हवन प्रक्रिया होती थी। तो ये पूरा साइंटिफिक तरीके से सनातन संस्कृति। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोग जो भारत के थे यहाँ से जाके विदेशों में उन्होंने पढ़ाई करी तो वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझने लगे। वो समझने लगे कि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बन चुके हैं, बहुत बड़े होशियार बन चुके हैं और अपनी संस्कृति को भूल गए, अपनी यहाँ की नॉलेज को भूल गए, उसकी वैल्यू भूल गए। तो आज आपको यही समझाने वाले हम। तो मंत्र क्या कार्य करते हैं कि मंत्रों से एक अलग तरीके की ध्वनि तरंगें निकलती हैं और उन ध्वनि तरंगों के आधार पर ही व्यक्ति के कई सारे लोगों के रोग सही हो जाते हैं। और इसी तरीके की ध्वनि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो ओम जूम शाह या महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान मृत्यु मोक्षे मामता, ये जो मंत्र हैं इन मंत्रों के अंदर से अलग तरीके की ऊर्जा निकलती है। मंत्रों के उच्चारण से वो अलग तरीके की एनर्जी निकलती है। तो इसमें क्या है कि जहाँ पे ऐसे मंत्र होते हैं वहाँ पे रोग की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी कि रोग खत्म होने लगता है और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र करता है तो एक भावनाओं के आधार पर, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, ये भी एक तरीके से विचारों के संकल्प से चलने वाली विद्या है। तो इसके आधार पर वही एनर्जी को हमने यहाँ जाप किया होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी जगह, वो एनर्जी वहाँ पर बेनिफिट देती है। तो ये एक पूरा सिस्टम होता था। थोड़े से और वैज्ञानिक तथ्य में आप इस बात को समझ लें। अल्ट्रासोनिक साउंड यानी एक ऐसा साउंड जो साउंड सिर्फ छोटे छोटे जीव जंतुओं को ही सुनाई देता है, जैसे कुत्ता हो गया, चूहा हो गया या मकड़ी हो गई या इस तरीके की और जीव हैं। तो अगर ये साउंड बजाया जाता है तो उनके माइंड में दर्द होता है, उन्हें ये साउंड बहुत तेज़ सुनाई देता है, वो भागते हैं इस साउंड से। तो कहने का मतलब अब आप देख लीजिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहीं पे ही है कि ध्वनि का एक विशेष महत्व है। ध्वनि भी एक ट्रीटमेंट कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे औषधि का कार्य है उसी तरीके से ध्वनि का कार्य है। और वो अल्ट्रासोनिक साउंड सुन के वो सारे के सारे जीव वहाँ से भाग जाते हैं जहाँ पे ये साउंड हो रहा होता है। तो इसी तरीके से मंत्रों का सिस्टम होता है। मंत्रों से भी अलग अलग ध्वनि निकलती है और अलग अलग जीवाणु विषाणु या कह सकते हैं आप अलग अलग जीव के ऊपर असर डालती है। हम सिर्फ उन चीज़ों को मानते हैं जो चीज़ें हमें विजुअलाइज होती हैं, हम उनको नकार देते हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। आज जो भी रिसर्च करी जा रही है, आज देखा जाता है कि पानी की एक बूंद के अंदर कितने जीवाणु होते हैं। तो अगर आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको उसमें असंख्य जीवाणु नजर आएंगे, असंख्य जीव नजर आएंगे, लेकिन नग्न आंखों से नहीं नजर आते हैं। तो क्या हम माने उसको कि नग्न आंखों से जो नहीं दिख रहा है क्या उसका वजूद नहीं है? आज हम हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन हमें वजूद मानना पड़ता है। इसी तरीके से ये मंत्रों का वजूद है कि ये ध्वनि तरंगें हैं, साउंड से निकलने वाली अलग तरीके की ऊर्जा है जो इंसान के जीवन में बदलाव लेके आती है, इंसान के जीवन में बदलाव लाती है। और ये वीडियो में हम इतना क्लियरफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो विषय पे हम बोल रहे हैं ये विषय बहुत ही संवेदनशील है। एक और चीज़ है, हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। अभी हाल ही की हम बात करें, हम कई सारी न्यूज़ देखते रहते हैं। अभी जो निर्भया को इंसाफ मिला है और बताया जाता है कि फांसी हो चुकी है, तो उसमें भी हम कमेंट देखते हैं लोगों के। तो कई सारे लोग कह रहे हैं गलत हुआ, ये बहुत गलत हुआ, उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पे दुनिया में कोई संतुष्ट नहीं है। इंसाफ मिल जाए तब भी लोगों को तकलीफ़ है, इंसाफ ना मिले तब भी लोगों को तकलीफ़ है। और ये दुनिया है भाई, ये दुनिया कभी खुश नहीं रहने वाली है क्योंकि इंसान पता नहीं किस एंगल से सोचता है। मुझे आज तक बहुत सारे लोगों के सोचने का तरीका समझ में नहीं आया है कि लोग चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी में। अभी हम ये वीडियो बनाने वाले हैं, इस पर भी कई सारे लोग गलत कमेंट करेंगे और अनलाइक डिसलाइक करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वो सभी लोग ये भूल जाते हैं कि ये विषय एक संवेदनशील है और समस्त मानवता के लिए ये विषय बनाया जा रहा है। लेकिन लोगों को क्या है, लोग तो ऐसे जीते हैं जैसे वो कभी मरेंगे ही नहीं। तो ये सिर्फ एक समझने वाली बात है। तो इस तरीके से ये मंत्र कार्य करते हैं। ये मैंने आपको इतना लंबा स्पीच इसलिए दिया ताकि अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आप आसानी से समझ सकें। अब इसमें क्या होता है कि रही बात, अगर हमें कॉल आता है हमारे ऑफिस में कि आप कुछ ऐसा बनाइए जिससे वायरस ख़त्म हो सके, तो देखिए किसी भी शोध को करने के लिए कई बार 1 महीना भी लगता है, कई बार 2 महीने, कई बार तो साल भर लग जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक बार एक्सपेरिमेंट करने पे वो सक्सेस ही हो। आज भी वैज्ञानिक कई बार दवा बनाते हैं, उसका प्रयोग किसी के ऊपर करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है उसका, कहीं कोई उसका दुष्परिणाम तो नहीं है। तो इसी तरीके से मंत्र होते हैं, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं या अदृश्य एनर्जी या साउंड का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन होने वाली प्रतिक्रिया को हम नहीं समझ सकते हैं। उस होने वाली प्रतिक्रिया को
कितने लेवल तक वो चीज़ जा रही है इसकी पुष्टि जब ही हो सकती है जब विज्ञान अध्यात्म के साथ जुड़ जाए। अगर हम अध्यात्म के माध्यम से कुछ ऐसी तरंगें निकाल सकते हैं जिन तरंगों को बनाने से या जिस साउंड के उच्चारण करने से वहाँ पे अगर कोई जीवाणु या विषाणु मौजूद है तो उसको फ़र्क पड़े या उसको दिक्कत हो उस चीज़ से या वो नष्ट हो जाए, तो ये नष्ट अगर वो हो रहा है तो वो बिल्कुल सूक्ष्म है, दिखेगा ही नहीं। तो उसको देखने के लिए हमें वैज्ञानिक संसाधन की आवश्यकता होगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी या उन सभी संसाधनों की ज़रूरत होगी जो कि नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती हैं चीज़ें और जिनको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तभी हम उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं हमारे पास कोई ऐसे तो है नहीं कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं या कोई वैज्ञानिक हैं कि लोग हमारी बात सुने। हमारी बात लोग सुने क्यों? पहला तो सवाल यहीं आ जाता है, हमारी बात लोग सुने क्यों? हमारी बात सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं जो हमें जानते हैं। हमारी बात वही लोग सुन सकते हैं जिन्होंने हमारे द्वारा बताई हुई बात का रिजल्ट देखा है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हमारी बात को क्यों सुने जो हमें जानता ही नहीं है, जिसने हमारी बात का रिजल्ट देखा ही नहीं है, वो क्यों मानेगा हमारी बात? इसलिए हम सिर्फ हमारा बचाव कर सकते हैं। जो हम खुद अपने लिए प्रयोग करेंगे या कर रहे हैं या जो हम खुद करते हैं चीज़ें, वही हम आपको बताएंगे। अगर आपको अच्छी लगें तो आप कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगें तो मत करिए। जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही चलेगी, इसको कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन हर चीज़ के लिए आपके पास विकल्प है, आपके पास चॉइस है। आप कैसे कर सकते हैं? बीमारी को रोका जा सकता है शुरुआती दौर में, लेकिन जब बीमारी अंतिम चरण पर पहुंच जाए तो रोकना असंभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो जो तरंगे हैं उनकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, उनके फॉर्मूले चेंज करने पड़ेंगे, तभी वो चीज़ का रिजल्ट आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एक उपाय है, ये कोई ताबीज़ नहीं है, ये कोई वीडियो ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉफिट होने वाला है। ये सिर्फ आपके लिए है, जनमानस के लिए, सभी के लिए है, ताकि आप लाभ ले सकें। अपने घर में रहिए, बाहर मत जाइए। हम भी अपने घर में ही रहते हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं हम भी बाहर तो वैसे भी नहीं निकलते हैं। नॉर्मली भी हमारा 7-8 दिन में एक दिन बाहर जाना होता है, जो ज़रूरत के सामान होते हैं वो लाना होता है, बाकी साधना जॉब वगैरह करने का होता था। और अभी आज के टाइम पे जितने भी सानिध्य साधना वाले लोग थे या जितने भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वाले लोग या जो भी लोग आने वाले थे हमारे पास, उन सबको रोक दिया गया है और बोल दिया गया है कि अभी आप नहीं आएंगे, कम से कम 15 से 20 दिन तक यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना बचाव ज़रूर कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को आप? तो आप भी इस तरीके से बचाव करिए, अपने घर के अंदर रहिए। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये मंत्र अगर आप रोज़ जाप करिए, 11,000 मंत्र जाप डेली जाप करिए। 11,000 मंत्र जाप से इतनी एनर्जी क्रिएट होगी कि अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे विषाणु या जीवाणु हैं जो इस चीज़ को बनाते हैं या जो इस चीज़ को करते हैं, आप चूँकि घर में हैं, एक तो आप पहले से अपना उपाय कर चुके हैं कि आप बाहर नहीं हैं, तो आप उनके चपेट में नहीं आ सकते। दूसरा ये उपाय है, ये मंत्र अगर आप जाप करेंगे तो इस मंत्र से ये होगा कि इससे निकलने वाली जो ध्वनि है, मन में नहीं करना है, जब बोल के करना है, उच्चारण करके, तो इससे निकलने वाली जो ध्वनि है वो धीरे धीरे इन विषाणुओं को खत्म करेंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस उपाय के साथ साथ वो सारे उपाय भी आपको मानने हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है या वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया है, क्योंकि सही होने के लिए दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक पक्ष को मत देखिए, क्योंकि हम मानते हैं तार्किक दृष्टिकोण को, जो तर्क हो, जो सही हो, उसको मानते हैं। मंत्र सुन लीजिए, आपको ये मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। ये मंत्र जाप करना है और ये मंत्र आपको रोज़ कम से कम 11,000 मंत्र जाप करना है रोज़। और इसमें क्या होगा, जैसे ही आप 4 से 5,000 जाप करेंगे तो आपकी बॉडी में आप गर्मी महसूस करेंगे, आपको तेज़ गर्मी महसूस होने लगेगी और आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा घबराहट जैसी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि इस मंत्र की तासीर क्या है कि ये मंत्र आपकी बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा बनाता है। सारे ही मंत्र बनाते हैं बॉडी के अंदर हीट सारे ही मंत्र बनाते हैं, क्योंकि जब आप जाप शुरू करते हैं तो आप कपड़े पहन के बैठते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है। तो अगर हम इसका भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो आपके शरीर के अंदर एक ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा की वजह से भी कहीं ना कहीं जो ऐसे जीवाणु होते हैं या विषाणु होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं डाउन होते हैं और धीरे धीरे उनके ऊपर एक तरीके से ये समझिए आपके उनकी जो शक्ति है वो ख़त्म होने लगती है। और साथ ही ये साउंड जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ भी ऐसा ही माहौल क्रिएट होता है और वहाँ पे भी अगर ऐसे जीवाणु या विषाणु हैं या इस तरीके के वायरस हैं तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो ये एक सहज उपाय है, रुद्राक्ष माला से जाप करिए और
बाकी सारा कुछ सही है। अभी हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप के पास अगर रुद्राक्ष माला नहीं है तो भी आप उंगलियों से जाप कर लीजिए। जैसे ही 10, 15, 20 दिन हो जाते हैं तो अगर आपको रुद्राक्ष माला चाहिए तो वो भी आप हमारे यहाँ 9354745460 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपको रुद्राक्ष माला भेज दी जाएगी। लेकिन अभी से 20 से 25 दिन बाद अभी कुछ भी सामान मत मंगवाइए बाहर से, पार्सल भी मत मंगवाइए, क्योंकि ये जो भी जीवाणु विषाणु हैं ये इस तरीके से हैं कि अगर कोई बाहर व्यक्ति उसको छू रहा है तो उसके माध्यम से भी आ सकते हैं। तो बाहर से बचिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर रहिए, मंत्रों का उच्चारण करिए, जाप करिए और देखिए कि बाहर क्या क्या चल रहा है दुनिया में। आराम से टीवी देखिए, बेड पर लेटिए, आराम से मज़े करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ज़्यादा अपने दिमाग के अंदर डर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है आजकल मैं भी ये सुन रहा हूँ कोरोना कोरोना कोरोना, तो आजकल सपने भी मुझे ऐसे आते हैं मुझे कोरोना हो गया, ठीक है। तो इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि डर सबसे बुरी चीज़ है। डर जब इंसान के दिमाग में डल जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान ही देता है। तो ये एक बहुत सटीक उपाय है, आप इस चीज़ को करिए। और साथ में क्या है, ओम नमः शिवाय भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन जो मानस शक्तियों के माध्यम से या जो और एनर्जी या मूल देवी के माध्यम से जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं तो उनके माध्यम से हमने यही जानकारी प्राप्त करी कि जो ओम नमः शिवाय का जाप है, अगर आप ये जाप करेंगे तब भी फर्क पड़ेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा ऊष्मा या इतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट नहीं होगी जो कि आपको इस चीज़ से बचा सके, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो दूसरा मंत्र मैंने आपको बताया, ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाविचे नमः शिवाय, इस मंत्र के माध्यम से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और ये मंत्र मैंने पहले भी बताया था, लेकिन पहले इसका जो दूसरा पक्ष था वो हमने उजागर किया था कि इस मंत्र से आपके जो भी एनर्जी हैं वो अनलॉक होती हैं, जो भी आपकी गुप्त शक्तियाँ वो अनलॉक होती हैं। लेकिन आज इसी मंत्र का मैं दूसरा प्रयोग आपको बता रहा हूँ कि इससे आपको ये भी लाभ मिलेगा। तो हमारा ध्येय है कि सब लोग खुश रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोगों का जीवन आनंदित रहे और आप अपने परिवार में खुश रहें। और सबसे बड़ी चीज़ जो भी बताई जा रही हैं उन चीज़ों को आप मानें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी बताया है उस चीज़ को आप मानें। घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। और कई जगह पे बताया जा रहा है कि धारा 144 भी लग चुकी है, जहाँ पे पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो यही है एक बचाव का तरीका, इस चीज़ को आप कर सकते हैं। बाकी वहम में ना पड़ें। और दुनिया भर के आजकल तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे हैं डराने वाले, तो उनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मस्त रहें, लेकिन रहें घर के अंदर, और जो उपाय बताए ये भी करें। और साथ में जो भी और चीज़ें बताई जा रही हैं डॉक्टरों की तरफ से वो भी आप फॉलो करें, जैसे मास्क पहनें अपना, और जो भी है हैंड वॉश करके रखें। तो ये सब चीज़ें आप करें। अंधविश्वासी नहीं बनना है, लेकिन आपको अपने जीवन को आसान बनाना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझना है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण समझना है। दोनों ही चीज़ें सही हैं, लेकिन समझना सही तरीके से है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि ये जानकारी सटीक है, सही है और बिल्कुल इससे लाभ हो सकता है लोगों को, तो आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से लाभ ले सकें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अफवाहें ना फैलाएं और इस तरीके की बातें ना करें कि लोग डर जाएं उन चीज़ों से, क्योंकि आज के टाइम में लोग डरे हुए हैं। और ज़्यादातर जो केस हैं बाहर, ऐसे केस ज़्यादा हो रहे हैं, भारत में ऐसे केस कम हैं और इनको रोका जा सकता है। आपके पास उपाय हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उपाय तो आपको करने पड़ेंगे। अगर इन चीज़ों को आप मानेंगे ही नहीं, खुले जगह पे घूमेंगे, और ये तो एक सिंपल सी बात है कि अगर रोगी या पीड़ित व्यक्ति के पास आप बैठते हैं तो वहाँ भी आपके बीमार होने के चांस रहते हैं। तो फिर ये तो एक अलग तरीके का वायरस है जो कि बाहर चलते हुए अगर एक व्यक्ति पे है तो वो खांसने के माध्यम से, उसके थूक के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से भी आप तक जा सकता है, या उसके द्वारा छुई हुई किसी भी वस्तु को अगर आप टच करते हैं तो उसके माध्यम से भी जा सकता है। तो इस चीज़ से बचने का उपाय है सुरक्षित रहिए, घर के अंदर रहिए और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों को मानिए और खुश रहिए। आदेश। जय श्री महाकाल।